आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, देखिए चौथा जो चैप्टर है वो है कि कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चलिए इसमें जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, चलिए पहले हम इसका प्रश्न करते हैं, उसके बाद आपको ये सब जो है बनाने को सिखाएंगे। ये जो बना हुआ है पूछेगा, ये सब बनाने को आपको बाद में सिखाएंगे, पहले इसका प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न चालू है 10 नंबर से। कह रहा है कि सहसंयोजक आबंध क्या है। लिखेंगे उत्तर में कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई भी अगर बंधन बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहेंगे। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे कि यह जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध और दूसरा का होता है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। ठीक है, लिखेंगे अगला क्वेश्चन कि अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध क्या है। तो लिखेंगे इसमें दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। देखिए ये अध्रुवीय है तो इसमें दो समान परमाणु होंगे, और ध्रुवीय होगा तो इसमें असमान होंगे। ठीक है, दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, जैसे H2 यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl2 यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन से करेगा, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऐसे करके करता है। ठीक है, अब देखिए अगला है 13 नंबर कि ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध क्या है। लिखेंगे इसमें दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, CH3Cl। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग परमाणुओं के बीच, असमान मतलब अलग अलग परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं तो उसे हम ध्रुवीय बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 14 में कि सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुणों को लिखें। इसका जो भौतिक गुण है वो क्या है, हमें वो लिखना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए लिखेंगे उत्तर में कि सहसंयोजी यौगिक के गुण निम्नलिखित है। पहला है इसके क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। दूसरा का है ये प्रायः विद्युत का कुचालक होते हैं। तीसरा का है कि यह प्रायः द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वे द्रव और गैस दोनों के रूप में होते हैं। चौथा है कि ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है क्यों। लिखेंगे उत्तर में कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न ही किसी से लेता है। यह सिर्फ साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कार्बन के अपरूप के बारे में लिखें। कार्बन के जो अपरूप है उसके बारे में हमें लिखना है। देखिए लिखेंगे कि उत्तर में कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को ही अपरूपता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब अलग अलग गुण और रूप के साथ मिलेगा तो उसे हम अपरूपता कहेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर की हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा का है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तीसरा का है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए
जो आपका क्या होता है कि एलिकैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये दोनों पूछा हुआ है, संतृप्त और असंतृप्त। इन दोनों को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि संतृप्त और असंतृप्त। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, लिखेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन CH4 हो गया, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, इसे एल्केन भी कहते हैं जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, लिखेंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के से जुड़ी न हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दो को इसका डेफिनेशन है, या तो आप पहले वाला लिखिए या फिर इसके बाद वाला लिखिए, दोनों डेफिनेशन सही है। दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए अगला है कि दहन क्या है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि दहन क्या है। लिखेंगे कि दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। लिखेंगे कि कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहते हैं तथा दो लगातार सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होता है वो समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, इन सब में CH2 का अंतर है। ठीक है, देखिए मान कि ये CH4 है और ये C2H6 है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका CH4 है और ये C2H6 है। देखिए मान कि CH4 और ये C2H6, इसमें से अगर माइनस करते हैं तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो C बचेगा और 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा आपका। तो CH2 आ गया ना, CH2। ये सब में क्या होता है कि इतना अंतर होता है सब में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 में कहना है कि समजातीय श्रेणी की विशेषता को लिखे। तो लिखेंगे देखिए कि इनके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है इनका सामान्य सूत्र एक ही होता है। ठीक है, इनके एक ही प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। तीसरा है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। चौथा है दो लगातार सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होता है, अभी हमने देखा। पांचवा है कि इसे एक ही विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। देखिए कि समावयी एवं समावयता किसे कहते हैं। लिखेंगे कि समावयी वैसे दो या दो से अधिक यौगिक को कहते हैं जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग होने के कारण उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो इस घटना को समावयता कहते हैं। और ऐसे यौगिक को समावयी कहते हैं, समावयवी कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपका हो गया पूरा 23 तक प्रश्न इसमें हो गया। चलिए ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही